उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। शिक्षा, एजुकेशन। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेज़ों द्वारा तब डाली गई जब वर्ष 1858 में इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की प्राथमिक से लेकर विद्यालय स्तर तक की शिक्षा के संचालन का अधिकार था। वर्ष 1882 में स्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा को पढ़ाने पर जोर दिया। इसी की सिफारिशों पर प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया। वर्ष 1917 में सेडलर कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक तक की शिक्षा से अलग कर दिया गया। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए वर्ष 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया, जिसको वर्ष 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। 1972 में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध, सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण व प्रकाशन के लिए 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के अंतर्गत निम्न इकाइयाँ क्रियाशील हैं: प्रारंभिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद, विज्ञान और गणित विभाग राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन IASI इलाहाबाद, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, अंग्रेज़ी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी इलाहाबाद, लखनऊ, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा एवं इलाहाबाद, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर व इलाहाबाद। सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट। वर्ष 1982 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। शिक्षा की सार्थक एवं व्यापक व्यवस्था के लिए सुविधा अनुसार उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। उच्चतर माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। डिग्री स्तर से ऊपर की संस्कृत शिक्षा पर नियंत्रण संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी करता है। प्रदेश में 2 राजकीय संस्कृत पाठशालाएं हैं और शेष राज्य पोषित या स्व वित्त पोषित हैं। वर्ष 1972 में लखनऊ में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा का उन्नयन करना और लोकप्रिय बनाना है। उर्दू शिक्षा के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए 1989 से 90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना लखनऊ में की गई। लखनऊ में स्थापित उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में ऐसे उर्दू टीचरों को 10 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है जो उर्दू नहीं जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा। राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख 25 जुलाई 1972 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा की जाती है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में प्रदेश में 147,000 जूनियर बेसिक स्कूल व 52,000 सीनियर बेसिक स्कूल हैं। इनके अलावा हज़ारों की संख्या में निजी विद्यालय हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि परियोजनाएं संचालित हैं। कस्तूरबा गांधी योजना को वर्ष 2007 से 8 में सर्व शिक्षा अभियान में ही सम्मिलित कर लिया गया है।
उपरोक्त परियोजनाएं शिक्षा की पहुंच का विस्तार, बच्चों के ठहराव में वृद्धि व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु संचालित हैं। जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया। इस अधिनियम में व्यवस्था है कि न्यूनतम 300 आबादी वाली उस बस्ती जहां 1 किलोमीटर तक कोई विद्यालय न हो, वहां एक प्राथमिक विद्यालय, और 800 आबादी वाली उस बस्ती में जहां 3 किलोमीटर के दायरे में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय ना हो, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस नियमावली में 6 से 14 तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम व योजना। पुरस्कार योजना। भारत सरकार द्वारा 1950 से बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश के चुने हुए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1984 से प्रदेश स्तर पर ऐसे आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा योजना। स्कूल रहित बस्तियों के बच्चों, बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों, पूरे समय स्कूल में रहने वाले बच्चों तथा वयस्कों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई। इस योजना में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम जुड़ते रहे हैं। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना कुछ चुने हुए विकास खंडों में संचालित की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान। वर्ष 2001 से संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान है। इस अभियान के तहत 6 से 14 तक के सभी बच्चों को वर्ष 2005 तक 100% नामांकन कराने, वर्ष 2007 तक कक्षा 5 तक व वर्ष 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराने तथा इस स्तर पर बालक बालिका के भेद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जीवनोपयोगी गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा व 100% ठहराव पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस अभियान में केंद्र व राज्य दोनों की भागीदारी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं एवं ड्रॉप आउट 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को कक्षा 5 से 8 तक की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2004 से चलाई जा रही है। इस समय प्रदेश में कुल 746 विद्यालय हैं। इनमें 75% सीट SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के लिए तथा 25% सीट गरीबी रेखा से नीचे की अन्य वर्ग की बालिकाओं के लिए है। संपूर्ण साक्षरता अभियान। प्रदेश में यह अभियान 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए जिला साक्षरता समिति के माध्यम से सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: लोगों को पढ़ने, लिखने एवं अंक ज्ञान में आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे विकास कार्य में सहभागी बन सकें। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए हुनर सीखना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा, महिलाओं और पुरुषों में समानता, छोटे परिवार के महत्व को समझना आदि। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। वर्ष 2000 से 2001 से केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनहीन एवं जर्जर विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए लागत की 60% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पोषाहार, मिड डे मील। राज्य सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार सहायता संबंधी यह राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1995 से प्रदेश के 38 जनपदों में, वर्ष 1996 से सभी
जनपदों में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभीकरण को प्रोत्साहन देना तथा उसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना है। शुरू में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को माह में 20 दिन विद्यालय आने पर 80% उपस्थिति के आधार पर 3 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं या चावल दिया जाता था, लेकिन सितंबर 1, 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। 11वीं योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया गया। इस योजनांतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन क्रमशः 100 ग्राम व 150 ग्राम खाद्यान्न निर्मित सामग्री दी जाती है।